बच्चे, ध्यान से देखो। वह महल के घोड़ों के डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ की बेटी है। अगर तुमने उसे छुआ तो तुम पहले मरोगे। उसे जाने दो। मैं इस दुनिया में आधे साल से हूं। मुझे अपनी चीटिंग पावर को अनलॉक करने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आज मेरा मौका आखिरकार आ गया है। आओ, मुझे बचाओ। जल्दी करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने पापा से तुम्हें मरवा दूंगा। वो है मॉरल ब्लैकमेल। जब तक मुझ में कोई मॉरल नहीं है, कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। रुको। क्या तुम्हें उसकी जान की परवाह नहीं है? ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। है क्या? एम्ब्रॉयडरी वाले गार्ड कभी क्रिमिनल्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। समझदार भी कभी क्रिमिनल्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तुमने क्या कहा? एक बार जब तुम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तो क्रिमिनल्स और बुरे हो जाते हैं। एक जान हजारों की सेफ्टी से ज्यादा कैसे जरूरी हो सकती है? ठीक है, तो मैं उसे अपने साथ मरने के लिए ले जाऊंगा। है, शायद तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो। आधे साल पहले मैं बस एक कॉलेज स्टूडेंट था। बस एक बिल्कुल एवरेज कॉलेज स्टूडेंट। कुछ पॉकेट मनी कमाने के लिए मैंने स्कूल में डिलीवरी का काम किया। एक दिन मुझे एक डैमेज पैकेज मिला। अंदर कमल की एक आकृति थी, खून जैसी लाल। वह चीज सच में डरावनी लग रही थी। उसकी पंखुड़ियां बहुत तेज थीं। फिर मेरी नजर लाल हो गई जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं इस दुनिया में आ गया था और नरक जैसा लाल कमल सिस्टम जाग गया था। असल में यह क्रिमिनल लाल नाम वाले लोगों को मारने के लिए है। लाल लोगों को मारने की लीगल परमिशन लेने के लिए मुझे शूरा ढूंढना पड़ा। पिछले 6 महीनों में मैंने सबसे खराब खाना खाया है। मैंने सारा गंदा काम कर लिया है। मेरी सस्ती पावर पहले ही जाग गई है। पिंग, नाइट टाइगर, रेड लोटस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। रेड लोटस स्विफर, ब्लेड 200 मिलियन मारा। कर्मा वैल्यू 312। रेड लोटस का खून X31 कन्वर्ट हुआ। होस्ट मार्शल आर्ट्स रैंक 9 TH ग्रेड से 8 TH ग्रेड तक। मेरे पापा तुम्हें जाने नहीं देंगे। बेवकूफ है। यंग ई कहाँ है? कजिन, मैंने क्या गलत किया? यह तुम्हारे एम्ब्रॉयडरी वाले गार की गलती है कि उसने उन्हें नहीं पकड़ा और अब तुमने उसे मार भी दिया। तुम रुकोए। रिपोर्टिंग, क्रिमिनल्स ने दोनों तरफ के लोगों को बंधक बना लिया था। मेरे पास उस बदमाश को खत्म करने के लिए एक्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था। फिर भी तुमने मिस मिंग को भी मार डाला। वह सच में लॉर्ड मिंग की प्यारी बेटी है।
मेपल लीफ, तुम बड़ी मुसीबत में हो। जब तक मैं तेजी से लेवल अप करता हूं, पुलिस भी मुझे नहीं पकड़ सकती। मैं पक्का करूंगा कि मेरे पिता तुम्हारी वजह से बुरी तरह मरे। तुम मेरे कजिन की जान की कीमत चुकाओगे। मैगजन की बेटी मैगलीन, वह तुम में से एक है। वह यहाँ क्यों है? क्या? श्वानवू क्रॉस गली, चींदू में फॉरेस्ट एरिया। तुम एलीट बच्चों ने यहां हमला कैसे कर दिया? क्या यह बस एक सनक नहीं हो सकती? एक सनक? तो तुम ठीक उसी समय कैसे आ गए जब हम लियांगी का शिकार कर रहे थे? लियांगी बस हमसे बच निकली और बस तुम्हें बंधक बना लिया। तो मुझे बताओ, झाओ परिवार के मर्डर केस से तुम्हारा क्या लिंक है? तुम तुम मेरी बुराई कर रहे हो। क्या यह सच में मेरी बुराई है? सीधे मुद्दे पर आते हो। मुझे लगता है कि तुम लोगों को मेरे साथ पूछताछ के लिए आना चाहिए। ठीक है, मेपल लीफ, बातें करना बंद करो। तुम्हें भी चुप रहना चाहिए। जाओ अपनी कजिन को जल्दी से मेडिकल हेल्प के लिए ले जाओ। इंतजार करते रहो और शायद वह बच न पाए। मिस अभी मरी नहीं है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। बेहद बुरा। अगर हमने थोड़ी और बहस की होती और समय बर्बाद किया होता, तो वह सच में मर सकती थी। महाराज, लगता है वह लड़की आपसे नाराज है। हालांकि हम इस सिस्टम में पैदा हुए कढ़ाई वाले गार्ड हैं। हमें किसी ग्रैंड ट्यूटर की पर्सनल दुश्मनी का डर नहीं है। लेकिन वह मासूम लड़की अभी भी तुम्हारे पास है। मैडम बायो, क्या हम यांगी को जाने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वह एक क्रिमिनल है। मेरा तरीका सबसे अच्छा है। एक अकेले परिवार का रोना कुछ नहीं है। अगर और रोया तो उस लड़की के लिए बस बुरी किस्मत। ग्रेट चेन के चमकदार आसमान की रक्षा के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी ही होगी। और गंदे खूनी काम जिनमें इल्जाम लगता है, इसीलिए एम्ब्रॉयडरी वाले गार्ड होते हैं। लेकिन ऐसा करने से डिप्टी चीफ भी तुमसे नाराज हो जाएगा। तुम तो बस एक जूनियर एम्ब्रॉयडरी वाले गार्ड हो। भले ही तुम ग्रेड 8 के हो। तुम उनकी दुश्मनी का सामना कैसे करोगे? मैंग एक बाहरी आदमी है जिसे यहां प्रमोट किया गया है। अगर वह तुमसे पंगा लेना चाहता है, तो उसे कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा समय लगेगा। जब वह समय आएगा, तो मैं अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके मास्टर बन जाऊंगा। अगर उसने मेरे पीछे आने की हिम्मत की, तो वह मरने को कह रहा है।
अगर यह देश के लिए है तो जिंदगी और मौत का कोई मतलब नहीं है। खतरे या किस्मत से मत बचो। अगर यह देश के लिए है तो जिंदगी और मौत का कोई मतलब नहीं है। खतरे और किस्मत से क्यों बचना? सही कहा। एक छोटा डिप्टी चीफ कुछ भी नहीं है। मैं अभी तुम्हें क्रेडिट देता हूं। तुम्हें बैनर कैप्टन बनाता हूं। इस मामले की मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तो कोई बात नहीं भाई। बैनर कैप्टन पूरे काउंटी की आबादी को मैनेज करता है। ऐसे पक्के भाई को कितने रिसोर्स मिल सकते हैं? प्लीज हम पर मेहरबानी कर दीजिए। अगर हम उन सबको अरेस्ट करके मार देंगे तो ब्लैक टाइगर गैंग गोही की तारीफ करेगा। बैनर कैप्टन का प्रमोशन हो गया है। ये रहा एक छोटा सा गिफ्ट। कोई बेइज्जती नहीं। थैंक यू लीडर। मैं जिनी स्टेट का दुईहान हूं। बैनर कैप्टन फोंग से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जो एक सच्चे युवा हीरो हैं। आगे उज्जवल भविष्य है। लू परिवार। लू हाय। गिफ्ट यहां है। वोंग परिवार। वोंग नाओ। फॉरेस्ट गैंग। सुनिहाई। है। यह आप सब बहुत दिलदार हैं। प्लीज बैठ जाइए। कसीनो बॉस ऊंची दरों पर उधार देते हैं, अनाज की कीमतें बढ़ाते हैं और उन पर मोनोपोली करते हैं। शिपिंग और रैंकिंग पर हावी होते हैं। हर एक के पास बहुत सारा गंदा पैसा है। बैनर कैप्टन फोंग। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अब आप पर डिपेंड करती है। हमारा पूरा ब्लैक टाइगर गैंग आपकी लीड को फॉलो करता है। बैनर कैप्टन फोंग को रिस्पेक्ट। जब तक आप सब कानून मानेंगे, मैं कानून को सही तरीके से लागू करूंगा। बिल्कुल। हम सब असली बिजनेसमैन हैं, हमेशा कानून मानने वाले। यह लू परिवार पीढ़ियों से साफ सुथरा रहा है, कभी कानून नहीं तोड़ा। यह नया बैनर कैप्टन कुछ खास नहीं है। कुछ छोटे गिफ्ट और वह सुलझ जाता है। यंग लोग उसे थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और वे घमंडी हो जाते हैं। एज को कंट्रोल करना आसान लगता है। उसे कम मत समझना। उसकी नजर तेज है। वह आम नहीं है। वह जो भी हो, गिफ्ट डिलीवर हो गए हैं। बस महीने का पेमेंट भेज दो। हम सेफ और ठीक रहेंगे। बैनर कैप्टन फोंग। देर हो रही है। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। हम अगली बार आपको होस्ट करेंगे। प्लीज हमारे साथ जुड़ें। सब अपना ख्याल रखना। बैनर कैप्टन, अब आप अमीर हैं। यह पेस्ट 300 साल पुराने जिनसेंग के साथ आता है। कम से कम 500 टेल्स के बराबर। सोने की छड़ों का यह संदूक कम से कम 1,000 कहानियों का है। लू परिवार की जेड रुई जो पिछले राजवंश ने बनाई थी। बहुत ही दुर्लभ है। वाह!
वाह! बैनर कैप्टन, गैंग लीडरों ने सच में पूरी जान लगा दी। हमारी 6 महीने की सैलरी आज रात के तोहफों के सामने कुछ भी नहीं है। इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। इसे आपस में बांट लो। भाइयों, जिनसेंग सोने की छड़ें ले लो। जेड रुई बात के लिए रख लो। यह काम आ सकती है। धन्यवाद कमांडर। बोला, तुम कुछ समय से डोंगू के आसपास हो। बताओ, आज रात तोहफे देने कौन नहीं आया? लगभग सभी लोग आए जिन्हें आना था। वो है फ्लावर हाउस सोसाइटी की प्रेसिडेंट शिया वेना। नहीं आइन। फ्लावर हाउस सोसाइटी क्या करती है? वे ज्यादातर कोठा चलाते हैं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आधे से ज्यादा कोठा उसी के हैं। ड्रंकन फ्लावर्स हाउस, फ्रेग्रेंट पेवेलियन और शेफ हॉल सब उसी के हैं। कोठा है तो वह क्यों नहीं आया? सुना है जेंग परिवार उसका साथ देता है। सेनंग परिवार एक लोकल मार्शल आर्ट्स कबीला है। उनका कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, लेकिन उनका असर ठीक ठाक है। जियाओ वेंजी हर साल अपना ज्यादातर प्रॉफिट जियांग्स को देता है। उसे डरने की कोई बात नहीं है। शायद अपने सपोर्टर्स के साथ सुरक्षित महसूस करता है। कमांडर जेन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। विचिंग परिवार बस एक रेगुलर मार्शल आर्ट्स परिवार। उनका टॉप आदमी 4 रगों का खून है। अभी के सर्कल में रैंक नहीं है। जियाओ, 2 आदमियों को ले जाओ और उन्हें देखो। देखो फ्लावर सोसाइटी वाले आजकल क्या क्या गंदे काम कर रहे हैं। याद रखना, बड़े क्राइम पर ध्यान दो। ऐसी चीजों पर जिनके लिए उन पर सच में चार्ज लग सकता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, मैनस्लॉटर और ऐसी ही दूसरी चीजें। समझ गया। मैं कल सबसे पहले चुपके से इन्वेस्टिगेट करूंगा। इसे ध्यान से देखो। इसे चुपचाप रखो। हमें पक्के सबूत चाहिए। समझ गया सर। हम पक्का करेंगे कि वे मना ना कर सकें। तुम घुटनों पर बैठकर मुझे पिता भी नहीं कहोगे। अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो यह सही है। आधे महीने में कामयाबी के लिए नहीं है। यह लेवलिंग स्पीड। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ने का समय है। तुम यहां हो। हम मैं ओल्ड वांग। ये 20 टेल्स हैं। अपने गोल मटोल बच्चों के लिए कपड़ों के लिए कुछ अच्छा कपड़ा खरीदो। कमांडर, यह बहुत ज्यादा है। मैं इसे नहीं ले सकता। पिछली बार हाफिंग डाकुओं को मारने का इनाम पूरी तरह तुम्हारा था। ले लो। हम मैं क्या ये 30 टेल्स तुम्हारी दुल्हन की कीमत के लिए हैं? तुम्हें इज्जत से शादी करनी चाहिए।
धन्यवाद कमांडर, तुम बेहद दयालु हो। हमने तुम्हें सिर्फ आधे महीने से फॉलो किया है, लेकिन हमें पिछले पूरे साल से ज्यादा सिल्वर मिला है। सबसे जरूरी बात, तुम कभी हमें दोष नहीं देते। तुम हमें हर चीज का क्रेडिट देते हो। किसने कहा कि कमांडर एक हत्यारा पागल है? वे डाकू मरने के लायक थे। कमांडर सच में लोगों की मदद कर रहा है। वैसे अब हमारे पास ज्यादातर सबूत हैं। एक अपटाइट है। हमेशा की तरह जगह पर मिलो। अरे देखो, वे फिर से लूट का माल बांट रहे हैं। यह जवान कमांडर को दिल जीतना तो आता ही है। पिछले 2 हफ्तों में सिर्फ छोटे मोटे बदमाशों को मारा है। हमारे लोगों के पीछे कभी नहीं पड़ा। बच्चे बुरे नहीं हैं, काफी समझदार है। अगर वह और बेरहम हुआ तो वह हमारे लिए कुछ बदमाशों को हटा देगा। जब तक वह ऐसा करता रहेगा, हम उसे हर महीने थोड़ा बहुत दे सकते हैं। यह यह पहले इन 3 ग्रुप्स को मोटा करो। एक बार जब मेरा शॉन ब्लेड परफेक्ट हो जाएगा, तो मैं उन्हें एक एक करके खत्म कर दूंगा। मजा आ गया कमांडर फोंग। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अंदाजा लगाओ। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? बस। क्या यह वजह काफी नहीं है? धत तेरे की। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बस कह दो, तुम मेरे पीछे आओ। एक इशारा भी काफी होगा। तुम ऐसे ही अपना ब्लेड पकड़ लेते हो। क्या तुम पागल हो? मैं लालची कमीनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आठ मेरिडियन, 6 ब्रेकथ्रू। मेरी ब्लेड स्किल्स में महारत हासिल है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अभी रेड लोटस की वाइटैलिटी 78 है। 20 शॉन ब्लेड स्लैश इस्तेमाल करें। मास्टरी से परफेक्शन तक आगे बढ़ें। स्प्रिंग ब्रीज स्लैश परफेक्ट लेवल। शॉन ब्लेड हम्प। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? मेरा जांग परिवार नहीं करेगा। तुम नियम जानते हो। उसे पकड़ो। उसे भागने मत देना। हाँ। हाँ।
हाय, वह उसका शरीर है। मैंने उसे चेक किया। सब इसलिए क्योंकि शिया वेना सिर्फ उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई थी। यही बात फोंगी ने आमने सामने कही थी। क्या यह वजह काफी नहीं है? कल रात का शिपमेंट वापस भेज दो। इस महीने कसीनो में आए सभी खास मेहमानों को निकाल दो। अभी सब कुछ काट दो। वह पागल सच में मारता है। कमांडर, कैप्टन बू आ रहा है। वह गुस्से में लग रहा है। फोंगयेन, तुमने जो गड़बड़ की है, मैं अब तुम्हें कवर नहीं कर सकता। मैं बस भाग जाऊंगा। अगर एम्ब्रॉयडरी वाली यूनिफॉर्म गार्ड में होने से मैं क्रिमिनल्स को नहीं मार सकता तो क्या मतलब है? मैं खुद भी एक वांटेड आउटलॉ बन सकता हूं। फोंग ही 8 मेरिडियन मसल रिफाइनमेंट स्टेज 5 बार रेल्म्स क्रॉस करना। घोस्ट नीडल और शैडोलेस ब्लेड परफेक्टे। रेड लोटस वाइटैलिटी 125। मेरे जमा किए गए कर्मा के आधार पर जैंक्स ने कम से कम 2,000 मर्डर्स को कवर किया है। वाह, होंगिंग अंक का कोई भी केस झूठा नहीं था। मास्टर मेस, उसे एम्ब्रॉयडरी गार्ड के कमांडर फोंगी ने मारा था। हाँ, बहुत अच्छा है। फोंगी है बस एक चींटी जैसा लो रैंकिंग कमांडर। उसने मुझसे बात करने की हिम्मत की। अगर मैंने उसे धूल नहीं चटाई तो लोग सोचेंगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। वेद, फोंग ये कौन है? बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। पैट्रियार्क हमारे मंदिर में घुस रहा है। क्या तुम कमांडर चिन्हू को ढूंढ रहे हो? है नहीं? है ना? तुम्हारा फोंग? नहीं, मैं नहीं हूं। तो फिर दफा हो जाओ। शॉन ब्लेड, मेपल लीफ कौन है? मैं हूं। तुम में हिम्मत है। तुमने मेरी बेटी को मार डाला। जीने से थक गए हो? है? मुझे सच में नहीं पता था कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस अपना काम कर रहा था। वह बस बदकिस्मत थी। बस बदकिस्मत है। तो फिर आज तुम भी बदकिस्मती से मर जाओगे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कढ़ाई वाला गार्ड तुम्हारे पीछे आ जाएगा? उनके जैसे लोग कुछ नहीं होते। ऐसा है क्या? हम देखेंगे। गुहे, गुफांग, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम मेरे आदमी को मारने वाले हो। मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? या मुझे 5 हथियार वाले गवर्नर के महल से इजाजत लेनी होगी? क्या मजाक है? क्या तुम्हारे गवर्नर का महल
इसके लायक है। मेरी बेटी को तुम्हारे कढ़ाई वाले गार्ड ने मार डाला। यह एक एक्सीडेंट था। जब यह हुआ तो फोंगी ड्यूटी पर था। बस यही उसकी किस्मत है। जब आप क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो कभी-कभी बेगुनाह लोग भी चोटिल हो जाते हैं। तो आपने एक बेटी खो दी, लेकिन आपने गार्ड से पंगा लेने के लिए इसका बहाना बनाने की हिम्मत की। आपको अपनी जगह ही नहीं पता। कोई शिकायत है? बोलो। नहीं तो बाहर निकलो। क्या तुमने मुझे सुना? ठीक है, मैं जाता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं। हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला गार्ड बहुत टफ है। यह एओ यान शेनवांग है, रैंकिंग में तीसरे नंबर पर। और लॉर्ड गुआनवांग, श्वान वू लेक के कैप्टन, इतनी कम उम्र में ही कैप्टन बन गए। लॉर्ड गू का मेरिट का रिकॉर्ड है। 7 बड़े डाकुओं को मारा, यहां तक कि डेमन पैलेस के यंग लॉर्ड का भी पीछा किया। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात, उनके कमांडर गुशिंग हाई एक टॉप ग्रैंडमास्टर हैं और उनके पिता भी। तो ऐसा ही है। आप ही ट्रबल मेकर हैं। इस बार फोंगीन मैं हूं। फोंगी ने जोर दिया कि मैं तुम्हारी पीठ थपथपाने आऊं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद लॉर्ड कैप्टन। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां नहीं हूं। मैं गार्ड्स की इज्जत बचा रहा हूं। लेकिन तुमने अच्छा काम किया। तुमने चेन के कानूनों को बनाए रखा। तुमने जेन रफींग के सामने जिन्न गार्ड्स को शर्मिंदा नहीं किया। तुम्हारा सम्मान। शुक्रिया कमांडर। कमांडर गुल, तुम्हारे पिता कमांडर गुल सच में एक आदर्श सैनिक हैं। उन्होंने डचियन के लिए भारी बोझ उठाया। उन्होंने डचियन को अंधेरे से बचाया। तो वह कमांडर गू के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें गुआनवांग पसंद नहीं है। अभी भी उस बूढ़े आदमी को अपना आदर्श मानते हैं। बेकार। लेकिन अभी जश्न मत मनाओ। जांग रफींग सिर्फ इज्जत बचाने के लिए चला गया। आर्मी में जो लोग टैक्टिक्स खेलते हैं वे सब साजिश करने वाले होते हैं। समझ गया लीचेंजा। अगले कुछ समय के लिए श्वानवू 14वें जिले में कोठे को साफ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विस्तार के पीछे कौन है। अगर वे कानून तोड़ते हैं तो उन्हें मार डालो। डी चेन का कानून, औरतों की तस्करी करने वाला कोई भी मारा जाए। अगर हम कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे तो लोग सच में जिन्न गार्ड को सीरियसली नहीं लेंगे। जैसा आपका ऑर्डर है कमांडर। हम मैंने कहा था कि जिन्न गार्ड दिखा सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा नहीं करना है।
कानून ठंडा है, लेकिन जिन्ना गार्ड में दिल होता है। चलो थोड़ा नरमी से पेश आते हैं। इन मामलों में अच्छी औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना शामिल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपके ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा से ज्यादा एक गैंग और 10 सबसे बुरे अपराधियों को ही पकड़ो। यह बहुत ज्यादा सावधानी है। यही सीधी बात है। एक गैंग और 10 लोग, इससे ज्यादा नहीं। एक गैंग और 10 लोग। तो रात में सबसे मोटा टारगेट चुनो। ठीक है। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? कमांडर फोंग, मैंने आपको एक बड़ा गिफ्ट दिया है। तो आप ब्रोथल पर सख्ती क्यों कर रहे हैं? बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। हम ब्रोथल नहीं चलाते। अगर मैं कहता हूं तो चलाते हैं। दूसरे लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबूत चाहिए। मुझे बस देखना है। रेड मार्क्स हो गए। चिंगशू गैंग को खत्म करो। कर्मा प्लस 210। अभी की रेयर एनर्जी 335। हॉल बुरा नहीं है। आगे। वो कौन है? रेन्यू ने औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेला। औरतों को किडनैप किया। लड़कियों का रेप किया। पक्का सबूत। मैं एक औरत हूं। मैं एक लड़की का रेप कैसे कर सकती हूं? सर, आप जरूर गलत हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरेस्ट का विरोध करने और फिर भी गुनाह मानने से इनकार करने की? एच जिन्नगार सच में मुखबिरों का झुंड है। कसाई जो दूसरों को फंसाते हैं। तो यह मिस मैंग है। तुम इस प्राइवेट रूम में दोबारा आने की हिम्मत कर रही हो। डर नहीं कि तुम फंस जाओगी किसी केस में बुरी किस्मत से। तुम अपने कजिन जितनी लकी नहीं हो सकती। तुम्हें ऐसे जिन्न गार्ड की जरूरत नहीं है जो लोगों को डरा धमकाकर परवाह करवाते हैं। मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं। बॉडीगार्ड। वाह। शिया व्यंजन से भी ज्यादा जिद्दी। इतना छोटा बॉडीगार्ड। इतना स्टेमिना कहां से आता है? यूजेनी गार्ड्स। सिर्फ गूंडे आम लोग ही सुरक्षा के लिए तुम पर भरोसा करते हैं। मैं तो यह मानूंगा कि सूअर उड़ सकते हैं। उफ। अपनी तलवारें दूर रखो। सर, हथियार नीचे रखो। हम जिन्न गार्ड्स हैं। हमेशा अपनी तलवारों से लोगों को डराओ मत। जिन्न गार्ड्स डेन की मिलिट्री को दिखाते हैं। लोगों को डराने से काम नहीं चलता।